परिवर्तित कर दे। जीवन परिवर्तन के लिए लीला, नाटक के लिए नहीं। इसलिए जीवन को परिवर्तन तब होगा जब हम उस पर विचार करेंगे कि राम जी बोल क्या रहे हैं, आखिर व्यास जी बोल क्या रहे हैं। एक एक शब्द जीवन को परिवर्तित करता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। रामलीला होती है, आपने तप लीला पहले देखी होगी। तप रावण करता है मां की प्रेरणा से। रावण बहुत उत्तम कुल में जन्मा, उत्तम कुल कुलस्थ नाती, शिव विरंच पूजे वो भांति। सब प्रकार से बहुत ऐश्वर्य था, साम्राज्य का विस्तार इतना था, नक उगन बसोन तहां सप्त आकाश मिलाए, इतने निष्कर एक दिन भई रावणपुर आए। नक कितने हैं? 20, 10 हाथों के 10 पैरों के, उनको चौगुना करो 80। बस ऊन तहां 8 को वहां घटा दो, कितने बनते हैं? 72। और सप्त आकाश मिलाए, 7 आकाश उसमें मिला दो, पीछे से 0 लगा दो तो बनते 72 करोड़। 72 करोड़ राक्षस एक दिन में जन्मे रावण के साम्राज्य। इतना अखंड साम्राज्य कि जब लंका में उनका विस्तार हो गया, फिर उसके बाद भारत की ओर भी उनके आतंकवादी आए। ये जो खरदूषण थे, ये नासिक में रहते थे, महाराष्ट्र में, यहां तक भी उनका आतंक था। तो रावण इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, इतना ज्ञानी, लेकिन अहंकार, इतना अहंकार कि भगवान शंकर को कहा कि तुम रोज यहाँ आओगे। गुरु जी को कह दिया, अपने इष्ट को कह दिया, मैं कैलाश नहीं आ सकता, आपको यहाँ आना पड़ेगा, तब मैं आपकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा की ड्यूटी लगा दी, तुम रोज आओगे और मुझे वेद सुनाओगे। अभी खाया नहीं तो खत्म हो गए। बृहस्पति की ड्यूटी लगा, तुम मुझे तुलसी वादन सुनाओगे। नारद की ड्यूटी लगा दी, तुम रोज आकर मुझे वीणा सुनाओगे। उस काल का बहुत ही श्रेष्ठ गायक तुम्बुरु गंधर्व, उसको कहा तुम आलाप करोगे। जब रावण एक दिन मां जानकी का हरण करता है, मां जानकी को हरण करके अशोक वाटिका में स्थापित करता है, तो रावण उद्विग्न होता है, बड़ा बेचैन है। इतनी सुंदर मां जानकी, उसकी अलगाओं को देख के उद्विग्न हो रहा मन। उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं अपनी ड्यूटी देने, वेद सुनाने। उसी समय नारद आते हैं, तुम्बुरु गंधर्व आता है, स्वस्ति वादन करने के लिए बृहस्पति महाराज आते हैं। वो जैसे ही शुरू करते हैं गणानंद गणपत, तब तक एक दूत आता है अंदर से रावण का और डांट लगाता है। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्म नद्य समय तुष्टे वही स्त्रीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैषा सवा बद्रीना भेड़ा संगर नारद स्तुति कथा रापम रदम तुम्बुरो। बोले क्या बात हो गई? अरे ब्राह्मण अध्ययन है, ऐसा समय, ये अध्ययन का समय नहीं, ये तुम्हारे वेद का समय नहीं, चुप रहो। नारद जी ने कहा मेरे वीणा से मुख ठीक हो जाएगा। बोले वीणा सुंदर नारद, नारद अपनी वीणा नीचे रखो। बृहस्पति महाराज सोचती वादन, बोले ये तुम्हारे इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, जब उसकी मर्जी होगी तब सुनाना। तुम्बुरु आलाप भर रहा है। बोले रापम रदम तुम्बुरो, चुप हो जाओ। बोले बात क्या हो गई कि सीता रल कबल भग्न हृदय सस्तोन लंकेश्वर। मां जानकी की अलकाएं इतनी सुंदर, बाल, तो अलकाएं उसके मन में भाले के रूप में चुभी है रावण के। भाला जब चुभता है तो जान नहीं लेता है, उसको निकालने में जान निकलती है। तो मां जानकी की अलकाएं उसके मन में चुभी है और उद्विग्न मन है। कहने का तात्पर्य है इतनी धाक रावण की, कपूत सवाल बनाती तारा वन कर दिया नवाती। लेकिन उसको जब पाप बढ़ जाता है, जब अनाचार बढ़ जाता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में परमात्मा की कृपा होती रही, वो दयालु है। और रावण मारना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है राम का।
रावण को तो भृकुटी विलास सृष्ट लय हुई, उनकी भौं टेढ़ी करने में से सृष्टि का विलय हो सकता है। परित्राणाय साधूनाम, संत जनों के परित्राण के लिए, हम सबको आराधित करने के लिए परमात्मा राम आए। राम त्रेता युग में आ गए। आज भी हम आनंद से उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हम भी राम बनने की सोच रहे हैं। तो परमात्मा राम आए हैं इस धराधाम में, पिता की आज्ञा पालन के लिए वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान राम के जो गुण हैं, राम न सकई राम गुण गाए। राम भी राम के गुण को नहीं गा सकते। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रे वंचकता, गुरु विनयता, चित्ते गंभीरता। आचार्य सुजिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञातृता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वय्यस्ति भो राघव। धर्मे तत्परता, धर्म के तत्पर है। मुखे मधुरता, मुख में मधुरता है। जब उनको पिता की आज्ञा थी, बोले आप संयम में रहो, तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। लेकिन एक दिन बाद जब उनको सुनाया जाता है कि नहीं, तुमको राज्य नहीं, तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो कोई मलिनता नहीं। प्रसन्नताम या नगताभिषेक तथा न ममलो वनवास दुःखता। न तो कोई प्रसन्नता थी राज्य मिलने की, और न ही अब जो है कोई मलिनता है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, और मित्रे अवंचकता, मित्र के साथ बहुत निष्कपट व्यवहार, गुरु विनयता, गुरु के साथ विनयपूर्ण व्यवहार, चित्ते में गंभीरता, चित्त में बहुत गंभीरता है। आचार्य शुचिता, आचरण में पवित्रता है। गुणे रसिकता, गुणों में रस है। और शास्त्रे सुविज्ञातृता, शास्त्रों के तो पारंगत हैं। और रूपे सुंदरता, रूप में तो इतनी सुंदरता, इतना लावण्य है परमात्मा राम के। शिवे भजनता, शिव का भजन। त्वय्यस्ति भो राघव, हे राघव, ये गुण केवल और केवल तुम ही में हो सकते हैं। माताओं, प्यारे सज्जनों, हमेशा जीवन में 2 चीज ठीक कर लेना। एक तो संगति बहुत अच्छी करना, और एक वाणी बहुत अच्छी रखना। संसारी गुण वृक्षस्य द्वये फले अमृतोपमे। इस संसार रूपी वृक्ष में वैसे तो अनेक फल लगते हैं, लेकिन 2 फल जो है वो अमृत की तुलना उनसे की जाती है। कौन से? सुवासित रसद स्वाद और संगति सुजने जन। बहुत मीठी वाणी और अच्छे लोगों का संग। राम राज्य में कोई किसी प्रकार का कोई बैर नहीं करता था। राजा दशरथ के यहाँ इतना प्रेम था, क्योंकि स्वयं जो है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। लेकिन एक मंत्रा ने पूरे चौपट कर दिया, पूरे साम्राज्य का नक्शा ही बिगाड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि संगति हमेशा अच्छी करनी चाहिए। कहीं अगर मंत्रा का साथ न करती तो कलंकित न होती। रहीमन ऊंचे नरन सो कवो न कीजे प्रीत, काटे चाटे स्वान सो तुम भांत विपरीत। रहीमदास ने कहा है कि ऊंचे लोगों से जो है प्रीति नहीं करनी चाहिए। जैसे वो जो है क्या, कुत्ते के काटने से भी बुरा है और चाटे भी तो बुरा है, अकल्याण है। इसलिए जो है नीच व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। अब नीच कौन है? केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्य, केचित वदंती धनहीन जनो जगन्य। और किसी ने बोला जिसके पास गुण नहीं है वो जगन्य है, वो नीच है। बोले नहीं। किसी ने कहा जिसके पास धन नहीं है वो है नीच। बोले नहीं। प्यासो वदत्य फिर सत शास्त्र पुराण वेता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य।
पुराण वेता व्यास जी ने कहा कि जिसने नारायण का स्मरण छोड़ दिया है वही जगन्य है, वही नीच है। तो जो भगवान के विमुख है, जो वाम मार्गी है, जो समाज के विपरीत है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप लोग आईना देखते हैं ना घर में, फिर नहीं ऊपर एक दो माताएं इधर उधर पता नहीं क्या ध्यान है। माताओं ये सब जो है कुछ नहीं, नहीं तो ऊसर में चली जाएगी बात। सुनो, आपके काम आ सकती है। घर में आईना देखते हैं, जब हम अपने को सजाते हैं संवारते हैं तो आईना दर्पण देखते हैं। कभी अपने को भी देखा करो, तोरा मन दर्पण कहलाए। और अपने आप में देखो कि मैं कहां जाने वाला हूं। कोई बोल रहा है कि मैं ये स्वर्ग नड़ते हैं कि नर्क नड़, यही चिन्ह दिखते हैं। स्वर्ग स्थितानाम निहजीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। स्वर्ग को नंबर कैनन स्वर्ग, 4 चिन्ह दिखते हैं उसमें। स्वर्ग जीव के यही लक्षण लग जाते हैं, कहां जा रहा, स्वर्ग जा रहा कि नर्क जा रहा। स्वर्ग स्थितानाम निहजीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। दाना प्रसंगो मधुराज वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम। कौन जाने वाला स्वर्ग? स्वर्ग स्थितानाम निहजीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंति देहे। दाना प्रसंगो, दान के लिए जो आगे बढ़ता है, क्योंकि धन की 3 गति हो। दानम भोगो नासितो श्रेयो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते। उनकी आराधना करता हो। ब्राह्मण तर्पणम, जब ब्राह्मणों का आदर करता हो। समझो जीव का आंख के लिए अग्रसर है स्वर्ग के लिए। अब नरक में कौन जाने वाला है? अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, बहुत क्रोधी स्वभाव। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, बहुत कड़वा बोलने वाला। दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, बहुत दरिद्र है, घर में सफाई नहीं रखता हो, बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन, और अपने लोगों से स्वजनों से बैर रखता हो। नीचा प्रसंगो कुलहीन सेवा, ये जिन जो है नरकगामियों के हैं। इसलिए अपने जीवन को इस दर्पण पे, ये नीतियों ने दर्पण दिया है। नीति ने हमको, वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत लंबे समय तक। उन्होंने कहा राम 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 राम, उन्होंने कहा इससे तो आनंद हो रहा, उन्होंने छांट के रख दिया ये राम कल्याण करने वाला। उन्होंने रावण भी बोला, रावण रावण, बोले इससे अकल्याण हो रहा। तो बड़ा उपकार है ऋषियों का। तो ये नीति के जो वाक्य हैं वो जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं। इसलिए जो है हमेशा सत्संग अच्छा करो। महाजनस्य संसर्ग कश्चन औन्नतिकारक पद्म पत्र स्थितम तोयम दत्ते मुक्ता फलस्त्रियम। बहुत दूर नहीं जाऊंगा और बहुत धृष्टता भी करूंगा। हमारे व्यास में आपने जब से दंडी क्षेत्र में आश्रय लिया, आपका जीवन बदल गया। महाजनस्य संसर्ग कश्चन औन्नतिकारक, किसका उन्नति का कारण नहीं बना। पद्म पत्र स्थितम तोयम दत्ते मुक्ता फलस्त्रियम। कमल के फूल के पत्ते के ऊपर गिरा हुआ पानी का बूंद वो मोती जैसा प्रतीत होता है। मोती है नहीं वो, लेकिन वो मोती जैसा प्रतीत हो रहा है। आपने आश्रय लिया, आप मोती जैसे प्रतीत हो रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, आपको भी मोती भी बनना है। मैं भी उस पीठ से जुड़ा हूं। मैं बहुत प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं अपने गुरु पूर्ण दंडी स्वामी पूर्णानंद जी को। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो खींच खींच के मुझे लाते थे कि बेटा नहीं, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो संस्कृत पढ़ेगा। उनके आशीर्वाद से जो भी मैं संस्कृत महाविद्यालय उसके बाद पढ़ा। तो उसी पीठ में आप जुड़े हैं। तो महाजनस्य संसर्ग कश्चन औन्नतिकारक पद्म पत्र स्थितम तोयम दत्ते मुक्ता फलस्त्रियम। इसलिए महाजनों का संसर्ग हमेशा जीवन में उन्नति को प्रदान करता है। इसलिए अच्छी संगति करो और अच्छी वाणी रखो। कीवरान्न विभूषयन्ति पुरुषा हारान चंद्रोज्ज्वला नास्तानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा पाण्येकासमलंकरोति पुरुषा यासस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सत्तम वाभूषणम भूषणम। बहुत सुंदर सोने के हार और आभूषण से जीवन नहीं सजता। हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, न चंदन को लगाने से,
नालंकृता मूर्त, बालों को सजाने से भी जीवन नहीं संवरता। बोले संवरता कैसे? पांडे का समलंकर होती पुरुषा, एक वाणी है जो आपको अलंकृत करती है। बोले कौन सी वाणी? क्या संस्कृता धार्यते, अगर वो सुसंस्कृत होके जो है वो धारण की है। कि अंते कलभूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण लिए बट आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन धन्य है। मैं ज्यादा बाधक नहीं रहूंगा। भगवान नाग देवता के चरणों में पुनः कोटि सा वंदन करता हूँ।